अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अभी तक तो हालात जो है वो सेटल नज़र नहीं आ रहे हैं। कल जो एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया की जीनत बनी वो थी लाहौर के अंदर लक्ष्मी चौक में मौजूद एक प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जो है वो बैलेट पेपर छापे जा रहे थे और वो भी उस हलके के जहां से नवाज शरीफ साहब हारे हुए थे। अब वो स्टोरी जब ब्रेक होती है तो ऑब्वियसली एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जहां पहले से ही धांधली के इल्जामात लग रहे थे, वो स्टोरी छापने वाले जो सहाफ़ी थे वो बिल्कुल साइलेंट और बिल्कुल गायब हो गए थे। बाद में जब ये तहकीकाती स्टोरी के ऊपर मजीद काम किया गया तो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया, और बल्कि मैंने वो जो वहां पर मौजूद थे ग्राउंड पे लोग, उन लोगों से भी पूछा तो उन लोगों का कहना था कि वहां ये जो इंसिडेंट है ये कल नहीं हुआ, ये फ्राइडे वाले दिन हुआ है, जो लास्ट वीक फ्राइडे था उस वक्त हुआ। इसका मतलब है ये स्टोरी जो है होने के बाद स्टोरी छुपाई गई। हमारी सहाफत के अंदर मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ऐसा है कि जहां बहुत ही हाई इन्फ्लुएंशियल स्टोरी ब्रेक की जाती है तो उसको पकड़ लेने के बाद, वो तमाम चीजें पाइल अप करने के बाद फिर असल गेम स्टार्ट होती है। असल गेम ये स्टार्ट होती है कि या तो जिनके मुखालिफ कोई स्टोरी हो उनको बताया जाता है, उनके नॉलेज में लाया जाता है कि ये स्टोरी हमारे पास आ गई है, या फिर दूसरी ऑपोजिशन जो ऑपोजिट पार्टी होती है उसके साथ राब्ता किया जाता है और करके कहा जाता है कि ये हमारे पास स्टोरी है। तो उसके बाद सिचुएशन देखी जाती है कि कहाँ किधर कहाँ से हमें कौन सा कॉपरेट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे से मूव करें। अब इस स्टोरी के बहुत सारे पहलू जो हैं वो मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो निकाल के सामने ला रहे हैं। एक तो कंफर्म हो गया कि ये स्टोरी कल की नहीं थी, फ्राइडे की थी। अगर ये फ्राइडे तक की स्टोरी थी तो वो सहाफ़ी खामोश क्यों थे? वो सहाफ़ी जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया से ये स्टोरी क्यों नहीं ब्रेक की, अपने टीवी चैनल से स्टोरी ब्रेक क्यों नहीं की? बहुत सारे सवालात आ रहे थे। नून लीग तो ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, नून लीग तो बाकायदा ये इल्जामात लगा रही थी कि मन घड़त स्टोरी है, ये फेक एडिटेड, जानबूझ के नून लीग को स्पेशली नवाज शरीफ साहब को ह्यूमिलिएट करने के लिए की गई है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि कौन था वो शख्स जिसने ये टिप जो है वो दी इन सहाफियों को, क्योंकि इसमें 2 टीवी चैनल के सहाफी जो एंकर हैं वो शामिल थे, एक न्यू के और एक हम टीवी चैनल के। अब हम के मंसूर अली खान साहब ने ऑब्वियसली साकिब खरल से कांटेक्ट किया और उनकी स्टोरी ली है, और उनसे स्टोरी लेने के बाद उन्होंने जो साकिब खरल का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये उन्होंने दिया है कि ये स्टोरी मेरे पास फ्राइडे को थी, हम फ्राइडे को हमें टिप मिली, हम वहां पर जाते हैं लक्ष्मी चौक और वहां पर जाके हम छापा मारते हैं और वहां पर जो कुछ भी सिचुएशन हुई वो आप सबके सामने है। उन्होंने कहा लेकिन क्योंकि हमने ये स्टोरी आगे प्रिंट नहीं की, क्योंकि हम इसके ऊपर मजीद तहकीकात करना चाहते थे, हम मजीद इसके ऊपर काम करना चाहते थे, तो लिहाजा हमने ना मैंने अपने ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर की और ना ही मैंने कहीं और शेयर करी, क्योंकि हम इस पर मजीद काम कर रहे थे। अच्छा, तो दूसरे टीवी चैनल के जो थे उन्होंने भी यही कहा। अब एक नियो पे जो काम करने वाले एक सहाफी हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये स्टेटमेंट देकर कहा है कि ये स्टोरी हमारे पास आई थी। दोनों सहाफियों ने मुझसे राब्ता किया था, जो साकिब खरल है उन्होंने भी, और उन्होंने कहा उनका ये कहना था बार बार कि साकिब खरल जो है वो उनको बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे इस स्टोरी को पब्लिश करने की। एज सुन एज वो कह रहे थे कि इसको पब्लिश कर दिया जाए। अब मंसूर अली खान ने एक डिफरेंट स्टोरी, डेफिनेटली साकिब ने जो मंसूर अली खान को बताई है वो वही स्टोरी बता रहे हैं, वो अपने से तो कुछ लगा के नहीं बता रहे। अब दूसरी तरफ वो शख्स ये स्टोरी बयान कर रहा है, नसरुल्लाह साहब हैं, हमारे पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफी हैं, वो कह रहे हैं कि साकिब से मेरी बात हुई, वो मुझे बहुत ज्यादा जोर दे के कह रहे थे कि ये स्टोरी अभी के अभी छाप दें, क्योंकि वो न्यू टीवी चैनल से बिलोंग करते हैं और जो साकिब है वो हम टीवी के ऊपर है। तो कहते हैं उनका ज्यादा जोर इसी पे था कि आप एज सुन एज ये स्टोरी छाप दें। तो कहते हैं मैंने उनसे बहुत सारे सवालात भी पूछे कि टिप देने वाला कौन है, ये किसी पार्टी से तो एफिलेटेड नहीं है, और भी बहुत सारी कहते हैं मैंने सवालात पूछे जो कि एक सहाफी होने के नाते मेरा पूछना राइट था। वो तमाम की तमाम चीजें मैंने पूछी। कहते हैं कि इमरान जो थे, जो नियो के थे, कहते हैं एंकर, उनको थोड़ी बात मेरी समझ आना शुरू हो गई जब मैंने बहुत ज्यादा सवालात किए, लेकिन साकिब जिद था कि आपने ये स्टोरी ब्रेक करनी है। तो कहते हैं फिर मैंने आगे से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टोरी ब्रेक करने वाली है तो आपने अगर अपने टीवी चैनल पे ब्रेक कर दी है तो मुझे बताएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी थी। ये एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मेरे ख्याल से किसी बॉम्ब से कम नहीं थी कि नवाज शरीफ उनके लीडर्स के जिस हलके से वो हारे हुए हैं वहां पर ये पेपर छापे जा रहे थे। अब तमाम लोगों
लोगों ने अपने अपने सवालात कर लिए हैं। मेरा भी कुछ सवालात हैं कि ये टिप ऐसे ही तो नहीं दी जा सकती, और ये प्रिंटिंग प्रेस वाला क्यों कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वहां पर पेपर छापे जा रहे हूँ। बहुत सारे सहाफी सवाल पूछ रहे हैं कि वहां क्या बाहर गार्ड खड़े करने थे। आप मुझे ये बताएं, अगर अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही हो, उसको स्मूथ रखना है, कोई ऐसा गलत काम हो रहा है, तो वहां पर कोशिश यही की जाती है कि नॉर्मल लगे, वहां पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नजर ना आए, ताकि हम किसी की आंखों में ना आ जाएं या हम किसी की अटेंशन ग्रैब ना कर लें। क्योंकि मैं एज ए क्राइम रिपोर्टर रही हूं, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा पता है, मैं इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूं आपको। क्योंकि जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जब वो कोई एक्टिविटी करें वहां पर हम किसी की अटेंशन ग्रैब ना करें। अब ऑब्वियसली अगर एक जगह पर कहीं प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ये पेपर छापे जा रहे थे तो बाहर गार्ड तो खड़े नहीं कर देने थे उन्होंने। अगर पहले वहां गार्ड नहीं खड़े होते थे तो डेफिनेटली जिस दिन वो प्रिंटिंग पेपर छापे जा रहे थे उस दिन उन्होंने गार्ड खड़े करके लोगों को तो नहीं बता देना था कि यहाँ कुछ खास स्पेशल हो रहा है जो यहाँ गार्ड शार्ड आ गए। उस दिन भी सन्नाटे के साथ ही काम होना था, और उस दिन भी वहां पर 1 और 2 कारीगर ही होने थे जिन्होंने ये पेपर वर्क करना था। ये नहीं हो सकता था कि वो अंदर से क्लाशन कोफे लेके खड़े हो दर 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 कर देते कि सहाफी आ गए हैं, उन्होंने छापा मार दिए, तो वो अंदर आए हैं और अंदर जो बेचारे 2 मजदूर थे प्रिंट कर रहे थे, उन्होंने गन उठा के सहाफियों पे चलानी शुरू कर देनी थी, या सहाफियों ने कोई गन लेके जानी थी, पुलिस की स्क्वाड लेके जानी थी अपने साथ कि हम वहां पर जाएं। आपको भी पता है पुलिस को पता चल जाता तो वो सहाफियों के पहुंचने से पहले पहले वहां पर पुलिस पहुंच चुकी होती और वो सारा कुछ गायब हो चुका होता। ये सब कुछ हम लोगों को पता है, लेकिन इसीलिए मैं ये सवालों पे सवाल, इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि वो जेन्युइन काम हो रहा था या गलत हो रहा था, किसी एक पार्टी को फायदा और दूसरे को नुकसान, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं अपने सहाफियों के उठाए हुए सवालों की वजह से अपने सवाल उठा रही हूं कि पहली बात, अगर ये स्टोरी फ्राइडे की थी तो इन लोगों ने इतनी ये स्टोरी लेट क्यों की? अगर उन लोगों को यकीन नहीं था तो उनको पता था कि हम ही ये वीडियो नहीं बना रहे, हमारे सामने खड़ा कोई शख्स जो है वो भी वीडियो बना रहा है। क्योंकि देखें आप, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई सोफिस्टिकेटेड जॉब नहीं है जर्नलिज्म के जी। आप जा रहे हैं तो वहां पर सिर्फ आप 2 लोग खड़े हैं, आपके साथ कैमरामैन भी है, आपके साथ वैसे धक्के से 3-4 लोग, तो वैसे ही आप कहीं पे भी जाते हैं, हमारे लिए तो नॉर्मल रूटीन है कि 3-4 लोग एक्स्ट्रा साथ में खड़े हो जाते हैं और वो भी अपना कैमरा पकड़ के शुरू हो जाते हैं वीडियोस बनाने। ऐसे ऐसे मेरे साथ कई दफा हो चुका हुआ है, हम कहीं से गुजर रहे हैं या कहीं खड़े हैं, किसी पॉलिटिशियंस का मैंने इंटरव्यू करना है तो 10 लोग पीछे खड़े होते हैं, जो ट्रोल्स होते हैं उन्होंने फोन अपने पकड़े होते हैं और वो एक एक ऐसा करके आपका वॉच कर रहे होते हैं और वो वीडियोस बना रहे होते हैं। वो बनाने दें, हम कौन सा कोई गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जगह पे जहां आप छापा मारने के लिए गए हैं, वहां पर आपको पता है कि मैं ही ये वीडियो नहीं बना रहा, मेरी कैमरामैन, मेरी टीम ही वीडियो नहीं बना रही, यहाँ पर कोई और भी है। आपको नजर आ रहा होता है कि यहाँ दूसरे अननोन लोग भी खड़े हैं और आपको चाहिए था उन सहाफियों को ये अपने उस ड्यूरिंग इंटरव्यू बताना कि ये वीडियो हम ही नहीं बना रहे, यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये चीज हिस्सा जो है बीच में से स्किप किया गया। वो इतने दिन खामोश क्यों रहे? अगर उनको इस स्टोरी के ऊपर इतना ही ज्यादा यकीन था तो वो उसी वक्त स्टोरी ब्रेक करते वक्त ही कह सकते थे कि ये जो स्टोरी है हमें नहीं पता ये हकीकत है या गलत है, बहरहाल हम इस जगह पर आए हैं, यहाँ पर ये। लेकिन जिस तरह से वो तासुर दिया गया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की शायद इमाम के ऊपर हो रहा है, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो वन साइडेड स्टोरी लग रही थी। और अगर उनको यकीन था, वो टिप देने वाला बड़ा सॉलिड था, तो फिर उस टिप बनाने वाले ने आप तमाम लोगों की वीडियोस बना ली। उसने तो अपना मकसद अचीव कर लिया, उसने तो अपना काम कर दिया। आप लोग बिहाइंड द सीन पता नहीं किससे राब्ते में थे, दोनों सहाफी, दोनों टीवी चैनल्स, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी थी। हमें भी पता है कि जब बड़ी स्टोरी होती है तो फिर बड़े लोगों से राब्ते किए जाते हैं। नून लीग तक पहुंचा दी गई होगी खबर, जिन टीवी चैनल वालों ने रिफ्यूज किया था। आपका क्या ख्याल है कि वहां सिर्फ एक ही साइड के लोग होते हैं? हर साइड के लोग होते हैं। जब साकिब खरल ने किसी टीवी चैनल से कांटेक्ट किया होगा, उन्होंने रिफ्यूज किया। अपने टीवी चैनल की उनकी बात कर लेती हूँ, जब न्यू वालों से कांटेक्ट किया होगा, उनके एंकर ने, उन्होंने रिफ्यूज किया, तो उन्होंने सीधा राब्ता पहले नून लीग से किया होगा कि जनाब हमारे पास ये स्टोरी आई है लेकिन हमने ये रोक दी है। वो लड़के जरूरत नहीं करेंगे वो स्टोरी ये लीक करने की, उनको समझा दिया गया होगा, उनको बता दिया गया होगा। इसीलिए नून लीग भी 2 दिन चुप करके सांस रोके बैठी रही। उनको भी ये लगा होगा कि स्टोरी डन है, सॉर्टेड है, लड़के अब कुछ बोलेंगे नहीं। अगर नून लीग के पास ये स्टोरी पहले से थी, अगर नून लीग तक ये बात पहुंच चुकी थी, तो उनको पहले से ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी कि ये हमारे खिलाफ ऐसा कोई प्रोपेगेंडा किया जाने वाला है। लेकिन नून लीग भी पता नहीं क्यों 2 दिन खामोश रही। अगर उनको पता था तो वो 2 दिन क्यों खामोश रही? वो सहाफी 2 दिन तक क्यों खामोश रहे? तो मुझे यहां पर कुछ दाल में घपला लग रहा है। दाल यहां से मुझे काली नजर आ रही है कि बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा था। मेरे ख्याल से
काम खराब वहां से हुआ जहां पर वो जो कुछ अननोन लोग बैठे कैमरे से वीडियोस बना रहे थे, उन्होंने स्टोरी फैला दी। आपको पता है हमारे सहाफी तो खुद आल ऐलान इकरार करते हैं कि जो भाई हमारे पास जब स्टोरी आती है हम उसको रोक नहीं सकते वरना कोई और लीक कर देगा। ये तो हमारे सहाफियों को बड़ा होता है ना कि सबसे पहले हम स्टोरी ब्रेक करें। हाँ सब मैं जब स्टोरी ब्रेक करती हूँ सबसे पहले मुझे होता है शौक, कोई तारीफ करे ना करे मैं अपनी तारीफ खुद कर दूं कि ये स्टोरी मैंने सबसे पहले ब्रेक की थी। तो लिहाजा ये कोई छोटी या मामूली स्टोरी नहीं थी। हाँ फिर वो कौन अननोन शख्स था, अगर इन सहाफियों ने किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वो फुटेज नहीं दी तो वो कौन सा शख्स था जिसका इतना एक्सेस था दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज तक कि उसने इनको तमाम की तमाम ये स्टोरी प्रोवाइड कर दी। मैं सहाफी होते हुए मेरा कोई ज्यादा लोगों से राब्ता नहीं है कि मुझे नहीं पता कि किसी का नंबर भी क्या आएगा, तो मेरी नेचर भी खैर डिफरेंट है। तो वो ये सारी चीजें शको शुबहात पैदा करती हैं। अगर ये स्टोरी सच भी थी, मैं एग्जाम्पल मैं फिर दे रही हूं, तो इसको मशकूक बनाने में सहाफियों का किरदार है। और अगर ये स्टोरी झूठी थी तो भी प्रोपेगेंडा में करने में हमारे सहाफियों का किरदार तो है, क्योंकि जब आपको ये खबर मिली थी आपको देयर एंड देन अगर आपका टीवी चैनल रिफ्यूज कर रहा था तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर सकते थे, आप वहां पर ये स्टोरी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है या आपको कहीं किसी से दबाव आया, आपने वो दबाव बर्दाश्त किया। काम एक्चुअली दोनों पार्टियों का खराब किया उस तीसरे शख्स ने जिसने ये स्टोरी लीक की, जिसकी साकिब खरल ने भी कहा कि वो शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि शायद तुमने पीएमएलएन वालों से पैसे पकड़ लिए हैं, तो इसलिए वो उस शख्स ने ये जो है फुटेज ब्रेक फैला दी मतलब। तो लिहाजा नवाशी साहब के लिए मेरा यही कहना है कि मियां साहब आपके इर्द गिर्द जो है ना वो हनी ट्रैप नहीं प्रॉपर जाल बिछाया गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आपकी साख को खराब किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। और मरियम नवाज शरीफ साहब आप भी संभल कर रहिएगा, आने वाले वक्तों में आपके लिए जाल नहीं जगह जगह पर छोटे छोटे बॉम्ब लगाए जाएंगे, जहां पर बम खुदा ना खास्ता वो वाले बॉम्ब नहीं, प्लीज अल्लाह का वास्ता ही, मतलब कि वो आपकी रुकावटें जो हर्डल्स क्रिएट, आपको फ्लॉप, अगर आप सीएम बन भी जाती हैं, अल्लाह करे आप सीएम बन जाएं तो, लेकिन उसके सीएम बनने के बाद आपकी जो राहें मुश्किल तर बना दी जाएंगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। तो लिहाजा मैं आप दोनों के लिए विश कर सकती हूं कि आपके लिए मजीद आसानियां जो कि मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, बड़ी ही बारीकी के साथ आप लोगों के खिलाफ एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से काम हो रहा है, जो शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जो बहुत लेट हो जाएगा जब तक आप लोगों को ये तमाम चीजें समझ आएंगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़ी बारीक बीनी से आपके खिलाफ भी काम हो रहा है। अभी तो आपको भी फ्लॉप करना है, पहले स्टेज पे तो आपको फ्लॉप दूसरी तरह से किया गया, अभी अगर आपके सर पर पंजाब की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं तो आपको मेन फ्लॉप तब किया जाएगा, मिजरेबल तब आपकी लाइफ बनाई जाएगी इन अ डिफरेंट वे, डोंट कंसीडर माय अदर वे। तो आपकी लाइफ मुश्किल बनाई जाएगी, आपके लिए राहें जो है वो मुश्किल की जाएंगी। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा एंड नवाज शरीफ साहब तुसी दोनों प्लीज अपनी मंजी थले डांग फेरो। ऑनेस्टली ये जो छोटे छोटे मकड़ी के जाल बनाए जा रहे हैं ना, आपके इर्द गिर्द बनाए जा रहे हैं, इसके लिए आपको इमरान खान नहीं आ रहा आपके गिर्द जाले बुनने के लिए, इसके लिए कोई फौजी नहीं आ रहा। साजिशें हमेशा अपने आसपास से की जाती हैं और फिर शिकार भी वही आपको करते हैं जिनके ऊपर आप एतमाद भी सबसे ज्यादा करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब आपको बाहर से नहीं, आपको अंदर से खतरा है। मरियम नवाज शरीफ साहबा आपको बाहर वालों इमरान खान से खतरा नहीं है, आपको बिलावल भुट्टो से खतरा नहीं है, आपको अपनी सराउंडिंग से खतरा है। आप जिनके लिए आप खतरा हैं उन बहुत सारे लोगों के लिए आप खतरा हैं। अब आगे आपकी मर्जी, बहुत जीनियस है आप, बहुत समझदार हैं, हम इतना तक ही कहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।